दोस्तों, बचपन से ही हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को देखते आए हैं और सीखते आए हैं और हमेशा से यह माना गया है कि भारत एक सांस्कृतिक और पारंपरिक देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया की सबसे धनी और सभ्य संस्कृतियों में से एक है, जिसकी झलक हमें भारतीय ग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलती है। लेकिन यह वर्षों से चली आ रही है, सिर्फ इसीलिए हम इन्हें अपनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अपनाने के लिए जोर डालें, यह ज़रूरी तो नहीं। क्योंकि आज के समय में सब कुछ विज्ञान पर आधारित है और इसीलिए इंसान हर चीज़ के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों को ही देखता है और इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमारी हिंदू परंपराओं के पीछे का वैज्ञानिक महत्व सबको पता लग सके और तब उन परंपराओं को फॉलो किया जाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी तथ्य तर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय परंपराओं की सूची में पहले नंबर पर है रात के समय झाड़ू ना लगाने की परंपरा। ऐसा कहते आए हैं कि रात के समय में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लक्ष्मी घर से चली जाती हैं या लक्ष्मी घर में नहीं आती या फिर घर में पैसों की बरकत नहीं रहती। पर रात के समय में झाड़ू लगाने में ऐसा तो क्या होता है जो लक्ष्मी जी घर से ही चली जाती हैं? तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि सालों पहले हमारे गांव में बिजली नहीं रहा करती थी। रातों में रोशनी के लिए लैंप या मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता था। रोशनी बहुत ही कम हुआ करती थी और इसी कारण खाना भी जल्दी ही बनाया जाता था। ऐसे में लोग रात में कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में उनका ये सोचना था कि काम करते हुए कोई चीज़ गिर जाए तो रात में झाड़ू लगाने से वह चीज़ या रुपए, पैसे या गहने झाड़ू लगाने से घर के बाहर चले जाएंगे और गिरे हुए सामान का पता नहीं चल पाएगा। और रुपए, पैसे, गहने यह सब घर की लक्ष्मी होते हैं। तो इसी कारण रात को झाड़ू लगाना उस समय गलत माना जाता था या शायद आज भी कई स्थानों पर गलत माना जाता है। पर यह तथ्य जानने के बाद शायद कुछ बदलाव आए। तो दोस्तों, आगे हमारी भारतीय परंपरा की सूची में है नदी या कुएं में सिक्के डालने की परंपरा का प्रचलन। ये परंपरा भी कई सालों से चली आ रही है। आखिर हम नदी में सिक्का क्यों डालते हैं? दोस्तों, इस रिवाज के पीछे भी एक बड़ी वजह छिपी हुई है। जिस समय नदी में सिक्का डालने की प्रथा शुरू हुई थी, उस समय में आज के स्टील के सिक्के की तरह नहीं बल्कि तांबे या चांदी के सिक्के चला करते थे। और तांबा और चांदी मेटल है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और पहले के ज़माने में पानी का मुख्य स्रोत नदियाँ ही हुआ करती थीं। लोग हर काम में नदियों के पानी का ही इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है और ये नदियों के प्रदूषित पानी को शुद्ध करने का एक बेहतर औजार भी रहा है। इसीलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के पास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। दोस्तों, हमारी सूची में अगली परंपरा है, वह है सिंदूर लगाने की परंपरा। ऐसा कहते हैं कि सिंदूर लगाना चाहिए, पति की आयु बढ़ती है। जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी आयु पति की बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह कहने के पीछे छिपा है एक वैज्ञानिक तथ्य। असल में सिंदूर हल्दी, चूना और पारा धातु के मिश्रण से तैयार किया जाता है। सिंदूर महिला के रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा उनकी सेक्सुअल ड्राइव को भी बढ़ाता है। इसे सर के उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जहां पर सारे हार्मोन डेवलप होते हैं। इसके अलावा सिंदूर तनाव से भी महिलाओं को दूर रखता है। दोस्तों, हमारी भारतीय परंपराओं में हर चीज़ के उपाय का एकमात्र स्रोत है व्रत। हर चीज़ का निवारण व्रत। पर व्रत करने से आखिर ऐसा तो क्या फल प्राप्त होता है जो लोग इतने व्रत करते हैं? आयुर्वेद में बताया गया है कि व्रत रखने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है। इससे शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे शरीर की चर्बी तेजी से गलना शुरू हो जाती है।
व्रत वाले दिन मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। साथ ही दिमाग भी स्वस्थ रहता है। अगर हर सप्ताह उपवास रखा जाता है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ऐसे कई सारे फायदे हैं जो हमें व्रत करने से होते हैं और अपनी कुछ भारतीय परंपराओं को फॉलो करने से भी होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।